हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अंकल अननोन के एपिसोड 2 और 3 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम शी और लू को एक साथ बेड पर सोते हुए देखते हैं। जहाँ शी की नींद खुल जाती है तो वो लू को बड़े प्यार से देखने लगता है। थोड़ी देर बाद लू की आंख खुलती है तो वो शी को अपने बगल में देखकर शॉक हो जाता है और उठकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शी लू से बोलता है कि कल रात तुमने ही तो मुझसे तुम्हें यहाँ लाने की रिक्वेस्ट करी थी, क्या तुम्हें याद नहीं है। लू शी की तरफ पिलो फेंकते हुए बोलता है कि क्या फालतू बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद लू को कल रात के अपने सारे कांड याद आने लगते हैं जहाँ वो शी के साथ इंटीमेट हो रहा था। प्रेजेंट में शी लू से कहता है या अब तुम्हें याद आ गया, तो लू नर्वस होकर शी से बोलता है कि कल रात कुछ भी नहीं हुआ है और तुम ये बात किसी को मत बताना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है तो शी लू का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और उसके क्लोज आकर कहता है कि हो सकता है कि कल रात हमारे बीच कुछ हुआ हो। तभी लू का फोन रिंग करने लगता है तो वो शी को धक्का मारकर अपना फोन पिक करने के लिए जाता है और वो अपने सारे कपड़े लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ वो कॉल पिक करके अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं अभी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। अगले सीन में लू की मॉम किसी को कॉल करती है और इधर शी का फोन रिंग करता है। शी अपना फोन पिक करता है जहाँ वो कॉल लू की मॉम का होता है। लू की मॉम शी से बोलती है कि तुम काफी सालों से अब्रॉड में थे, अब जब तुम वापस आए हो तो तुम हमारे घर पर आकर विजिट क्यों नहीं करते, इसलिए आज रात तुम डिनर के लिए हमारे घर आना और फिर तुम अपने नेफ्यू से भी मिल लेना। शी लू की मॉम से कहता है ठीक है। शाम के समय लू की मॉम डिनर तैयार कर रही होती है तो लू बोलता है कि मॉम आज इतना सारा खाना क्यों, तो उसकी मॉम बोलती है कि आज तुम्हारे अंकल डिनर पर आ रहे हैं इसलिए मैंने इतना सारा खाना प्रिपेयर किया है, इसलिए तुम जाकर शावर ले लो। उसके बाद लू के घर की डोरबेल रिंग करती है। लू की मॉम डोर ओपन करती है तो शी डोर पर होता है। शी कहता है सॉरी मैं लेट हो गया। लू की मॉम बोलती है कि तुम हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स क्यों लेकर आए, अंदर आ जाओ। शी जैसे ही अंदर आता है तो उसका फोन रिंग करता है। लू की मॉम लू को आवाज लगाती है कि लू नीचे आ जाओ, तुम्हारे अंकल आ गए हैं। दूसरी तरफ लू हैंड वॉश करके अपने बालों को ठीक करता हुआ बाहर आने लगता है तो उसे एक कॉल आती है जहां उसका फ्रेंड लिन उससे पूछता है कि क्या हुआ, कल तुम ऐसे ही बिना बोले क्यों चले गए। और फिर वो उससे कहता है कि कल जिस लड़के को तुम मिले थे वो बहुत रिच है और अभी अभी कंट्री में वापस आया है, तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है, तुम उसे तब से देख रहे थे जब वो पहली बार आया, क्या तुम आज भी रात को आ रहे हो, अगर हाँ तो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लू बोलता है कि आज तो मेरे अंकल घर पर आ रहे हैं इसलिए मैं डिनर के बाद वहाँ आता हूँ। इधर शी फोन पर किसी से बोलता है मैं समझ गया, तुम चलो मैं वहाँ अभी पहुँचता हूँ। फिर वो लू की मॉम से कुछ बोलता उससे पहले ही लू की मॉम बोलती है मैं समझ सकती हूँ, तुम जा सकते हो अगर तुम बिजी हो, डिनर तो कभी भी किया जा सकता है। शी बोलता है थैंक यू सो मच, मैं अगली बार डिनर पर आता हूँ और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लू नीचे आकर अपनी मॉम से पूछता है कि अंकल कहाँ पर हैं, तो उसकी मॉम बोलती है कि वो चले गए इसलिए हम दोनों डिनर कर लेते हैं और उसके बाद लू और उसकी मॉम डिनर करना शुरू करते हैं। लू की मॉम डिनर करते वक्त उससे पूछती है कि कल तुम कहाँ थे, जब कल मैं घर वापस आई तो तुम घर पर नहीं थे। लू कहता है कि कल मैं लिन के साथ था, तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे अंकल अब चाइना वापस आ गए हैं और वो अब्रॉड में बिजनेस करते हैं तो तुम्हें उनसे कुछ सीखना होगा। लू फैमिली का फ्यूचर बिजनेस अब तुम ही संभालोगे, तो लू बोलता है कि ठीक है। रात के समय कुछ लोग बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ एक लड़की जैंग नाम के लड़के से बोलती है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद जैंग फैमिली का बिजनेस संभालोगे तो तुम हमें भूल मत जाना, जिस पर जैंग बोलता है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो वहाँ बैठा लड़का बोलता है कि जैंग फैमिली का बिजनेस अब तो पूरी दुनिया में काफी फैलने वाला है, अब तो जैंग से कौन ही कम्पीट कर सकता है। तो वहाँ बैठा दूसरा लड़का बोलता है बिल्कुल ठीक, जैंग और लू से कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर जैंग बोलता है लू। अब वहाँ लू और उसके दोनों फ्रेंड्स आते हैं। जैंग उन्हें देखकर लू के फ्रेंड के सामने अपना पैर ले आता है और खड़ा होकर बोलता है कि तुम किसे किक मारने वाले थे। तो लू कहता है कि जो भी हमारे बीच आता है हम उसे किक मार देते हैं, इसलिए कुत्तों को बीच में नहीं आना चाहिए। जैंग लू को मारने के लिए बढ़ता है तो उसके आगे खड़ा उसका फ्रेंड जैंग को रोकता है। वहाँ बैठे लड़के उन दोनों को लड़ने से मना करते हैं। तो जैंग बोलता है कि मिस्टर लू आइए बैठिए यहाँ पर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और फिर वो लू के फ्रेंड को धक्का मारकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद लू, लिन और उसका फ्रेंड वहाँ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं।
इधर जैंग 2 ड्रिंक्स बनाता है और उनमें से एक ड्रिंक में कुछ डाल देता है और फिर वो ड्रिंक लेकर लू के पास जाता है और कहता है कि लू, अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। और फिर वो लू की तरफ उस ड्रिंक का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है कि आखिरकार हमें बिजनेस डील तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए हमें अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ अलग रखनी चाहिए। लू उसकी दी हुई ड्रिंक पकड़कर बोलता है, अगर तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करोगे तो हमारी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों ही अलग रहेंगी। और उसके बाद लू उस ड्रिंक को पीने लगता है। तभी वहाँ शी की एंट्री होती है। वो जैंग से बोलता है कि जिस ग्लास में तुम वाइन पी रहे हो वो काफी अच्छा लग रहा है, जरूर इसमें तुमने बहुत सारी चीजें मिला रखी होंगी। जैंग शी से बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो। लिन जैंग से बोलता है, क्या तुमने दोबारा से अपनी गंदी ट्रिक्स प्ले करना शुरू कर दिया है। तो जैंग शी को पंच करने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन शी भी कम नहीं होता। वो जैंग का हाथ मरोड़ देता है और वहाँ लू और जैंग के दोस्तों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। जैंग मैनेजर को आवाज लगाता है और बोलता है कि क्या तुम ब्लाइंड हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। तो मैनेजर आकर जैंग से बोलता है कि ये प्रेसिडेंट शी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। शी जैंग का हाथ छोड़ देता है और मैनेजर से उसे वहां से ले जाने को बोलता है और मैनेजर जैंग को पकड़कर बाहर ले जाता है। लिन लू के पास आकर बोलता है कि इस हैंडसम इंसान को तुमसे चाहिए क्या। तो लू कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है। लिन कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो, मेरे पास काफी टाइम है। लेकिन लू उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाकर बोलता है कि चुप रहो। तभी शी आकर लू का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगता है। लू उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये तुम्हारे बिजनेस की बात नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। शी लू से कहता है कि अच्छे से बिहेव करो और फिर वो वहाँ से उसे ले जाने लगता है। लू का दूसरा फ्रेंड शी से कहता है कि लू तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, क्या तुमने सुना नहीं। जिस पर शी उस लड़के से बोलता है कि ये हम दोनों के बीच की बात है, इसलिए इन सब से दूर रहो। वो लड़का लू का हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम लू को यहाँ से नहीं ले जा सकते जब तक वो यहाँ से खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे। तो शी उस लड़के के क्लोज आकर बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सब सोचना बंद कर दो और लू से दूर रहो। और फिर शी लू को अपने साथ लेकर चला जाता है। शी लू से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम दोनों एक गुड मैच हैं? तो लू स्माइल करते हुए बोलता है कि कौन सा मैच, तुम क्या बातें कर रहे हो। ये सब देखकर लू के फ्रेंड को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी लू को पसंद करता है। उसके बाद शी लू को अपने घर पर ले आता है, जहाँ ड्रिंक में ड्रग्स होने की वजह से लू को गर्मी लगने लगती है। वो शी के क्लोज आने लगता है तो शी उसे चेक करके बाथ टब में बैठा देता है। लू शी से कहता है कि तुम मुझे किस क्यों नहीं करते। शी लू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो लू उसके हाथ को बाइट कर देता है। तो शी लू को डांटते हुए बोलता है कि क्या तुम पपी हो, तुमने मुझे बाइट कैसे किया। लू शी से कहता है कि अगर तुम अभी मेरी मदद कर रहे हो तो ये मत सोच लेना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और उसके बाद शी लू को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है। लू सो चुका होता है तो शी पास्ट की बात को याद करता है और ये स्टोरी पास्ट में जाती है, जहां वो कुछ रिसीट्स को चेक कर रहा होता है और उनमें लिखा होता है कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो, तुम 3 दिनों तक कोमा में थे लेकिन अब तुम अच्छे से रिकवर हो रहे हो। उसके बाद शी लू को मैसेज करता है, लेकिन लू ने उसका नंबर ब्लॉक किया होता है तो शी का मैसेज लू तक नहीं पहुंच पाता। अब प्रेजेंट में शी लू के फेस को बड़े प्यार से टच करके बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें फिर से ढूंढ लिया। और फिर वो लू के फोरहेड पर किस करता है और फिर वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।